गुड आफ्टरनून एवरीवन। गिल्ज मेंटोर ਦੇ ऑफिशियली यूट्यूब चैनल ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗਾਇਜ਼ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਬੈਸਟ ਅਪਰੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ एग्जाम ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਲੇਟ ਕਰੋ, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ बहुत ज़्यादा बच्चे इदां दे भी ने जिन्हां ने पीजी ਦੇ मैं कह सकदा कि पोस्ट ग्रैजुएट ਦੇ एग्जाम ਸਮੈਸਟਰ एग्जाम देने ने और इन बिटवीन ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ एग्जाम ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ भी करनी है। तो इन्हां उलझे हुए सवालों के मैं तुहानूं जवाब देने की कोशिश करांगा। ज़्यादातर बच्चों की क्वारीज आउंदी है कमेंट सैक्शन दे विच, क्योंकि मैं पर्टिकुलर हर एक स्टूडेंट नूं हर एक कमेंट का अच्छे तरीके नाल जवाब नहीं दे सकदा। सो इसलिए असीं सोचिया कि तुहानूं इहदे रिगार्डिंग जिन्नी भी इन्फॉर्मेशन है असीं इस पर्टिकुलर सैशन दे विच देण दी कोशिश करांगे। तो गाइज मैं तुहानूं बिल्कुल क्लीयर कर देना चाहना कि गिल्ज मेंटोर तुहाडे नाल हमेशा खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। तुहाडी इस एग्जाम दे विच हमेशा 100% साडी तरफों हैल्प की जाएगी। बस सानूं उम्मीद है कि तुसीं अच्छे तरीके नाल सारी गल नूं सुन के और उस ते अमल करने की कोशिश करोगे। क्लीयर? चलिए तुहानूं दसना चाहांगा गिल्ज मेंटोर हमेशा की तरह तुहाडे लई सरकारी नौकरी की सब तो पहला और स्टिक जानकारी लेके आउंदा है। जेकर तुसीं इस चैनल नूं हजे तक सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब कर लो और जल्दी नाल बैल आइकन नूं प्रेस करना भी नहीं भुलना, ताकि तुसीं आउण वाले सारे एग्जाम के संबंधित अते फ्री ऑफ कोर्स जो तुहानूं कोर्सेस करवाए जाते हैं और इहदे नाल आउण वालियां सारियां असामियां की जानकारी सब तो पहला और स्टिक मिल जाए। क्लीयर? अज आप डिस्कशन करन जा रहे हैं कि टारगेट पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट के पेपर नूं क्वालीफाई करने लई की सब तो बेस्ट अप्रोच हो सकती है। सब तो पहला तो आप गल करांगे कि इत्थे पहला 34 वैकेंसी सीगियां ने, 34 पोस्टां सीगियां। 34 पोस्टां ते मैक्सीमम आप कह सकते हैं कि कंपीटीशन अच्छा नहीं लग रहा सीगा, लेकिन मैं तुहानूं दसांगा कि हुण टोटल 90 वैकेंसीज हो चुकियां वा। ठीक है, 56 वैकेंसीज इहदे इनक्रीज करतियां, तो हुण आपां कह सकते हैं कि 90 वैकेंसीज ते लगभग ये हजे ऑफिशियली कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन गिल्ज मेंटोर इस चीज़ की तुहानूं एक अप्रोक्सीमेट मैं तुहानूं दस सकदा कि नीयर अबाउट 20,000 तो ज़्यादा बच्चे इस कंपीटीशन च बैठणगे। देखियो तुसी डेफिनेटली, क्योंकि इस पेपर दे विच ज़्यादातर बच्चों बैठण का सवाल इदां पैदा होंदा है क्योंकि इत्थे सिर्फ जीके और प्लस रीजनिंग ही तुहाडे रिटन पेपर विच होएगी। ठीक है, ना इत्थे इंग्लिश है जो हर एक बच्चे का आपां कह सकते हैं कि वीकर सैक्शन है। ठीक है, और इहदे नाल ज़्यादातर गल करते हैं कि मैथ। ठीक है, ये दो सबजैक्ट है जिहड़े कि हर पेपर दे विच तुहानूं एक भूत वर्गे दिखते हैं, ये दोनों है नहीं, तो इसलिए कंपीटीशन आसान रहेगा, लेकिन तुसीं इस पेपर नूं किद्दां बड़ी आसानी नाल क्रैक कर सकते हो और गिल्ज मेंटोर की भूमिका तुहाडे इस सिलेक्शन विच की होएगी, यही मैं तुहाडे लई इस पूरे दे पूरे सैशन विच डिस्कशन करन आया हाँ। एक काम करो, तुसीं इसनूं फटाफट शेयर कर दो ताकि इस लाइव पूरे दे पूरे सैशन विच तुहाडे मैक्सीमम दोस्त जुड़ जाने चाहिए हैं। एक हमेशा टाइम नोट रखो कि जो इवनिंग के टाइम यानी तुहाडे लई बेसिक स्ट्रक्चर की 8 बजे मैथ की क्लास शुरू की गई है, जो क्लासेस इदां दी होएगी कि तुहानूं ये क्लासेस पढ़न तो बाद यानी तुसी इस क्लास नूं ज्वाइन करोगे तो अज यानी 2019 2030 और 32 दे विच भी तुहाडे अगर आने वाले जो पीढ़ी के मैंबर होणगे वो भी पढ़नगे तो वो भी कहणगे कि बेसिक स्ट्रक्चर असीं सीख लिया। क्लीयर? यानी तुहानूं बहुत ही इंजॉय नाल और बड़ा इंटरटेनमेंट नाल टीच किया जा रहा, तुसीं वो भी सैशन ज्वाइन करिया करो। चलिए ਆਪਾਂ महत्वपूर्ण गल करते हैं कि इसकी बेस्ट प्लानिंग और स्ट्रैटजी की हो सकती है। सब तो पहला तो तुहानूं एक टाइम टेबल बनाना पेगा। टाइम टेबल का मतलब है कि डेली रूटीन विच तुसीं स्टडी करनी है। जो कैंडीडेट तुहाडे जो डेली रूटीन स्टडी नहीं करेगा वो बिल्कुल ख्वाब खत्म कर दे और 3000 रुपये फूकण का कोई फायदा नहीं गा। ठीक है, जो कैंडीडेट 3000 की कीमत तो तुसीं समझा करो भी 3000 एक तो तुसीं फूकना, दूसरी गल है कि अपना टाइम वेस्ट करना, और तीजी गल ये होएगी कि तुसीं तो निराश होना ही होना, तुहाडे घर दे और तुहाडे जिन्ने भी चाहण वाले ने सारे निराश होणगे कि पेपर क्रैक क्यों नहीं होया। तो मैं नहीं चाहता कि इदां दा कोई भी कैंडीडेट एक गलत रास्ते ते चले। अगर तुसीं फॉर्म भर रहे हो तो उस लई तुसीं दिन रात एक कर दो। दिन रात एक का मतलब कि फुली डिटरमीनेशन नाल प्रिपरेशन करोगे। क्लीयर? दूसरी गल है कि तुसी फोकस करना है, यानी फोकस किस ते करना है, रीजनिंग पार्ट ते ज़्यादातर। ठीक है, और उहदे नाल तुसी डेली दे 100 तो 200 क्वेश्चन यानी 100 तो 200 क्वेश्चन डेली जीके दे तुसी रीड आउट करने हैं। ये कित्थों करने हैं मैं तुहानूं पूरी प्रक्रिया दसांगा कि किवें किवें। सब तो पहला मैं तुहानूं गल दसी कि रीजनिंग ते फोकस क्यों करना है, क्योंकि इस पेपर दे विच जो लेंथ दित्ती गई वो 80 क्वेश्चन अते 40 क्वेश्चन दी है। मैं कह सकता कि टोटल 120 क्वेश्चन है, यानी आप कह सकते हैं कि लगभग 2.5 नंबरों का पहला क्वेश्चन होएगा। क्लीयर? हुण देखो इस पेपर दे विच क्वालीफाई करना नेचर की होएगा। नेचर ये है कि सब तो पहले आप सिलेबस की डिस्कशन करते हैं, रीजनिंग और मैंटल एबिलिटी ये मिक्स करके जिद्दां तुहानूं पेपर दे विच आएगी आप उस ते डिस्कशन करते हैं। ठीक है,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਜਨ ਪੈਸੇजेस ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਰੀਜਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਰੀਜਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਰੀਜਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਜਨਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਰ, मैं पर्टिकुलर इत्थे तुहानूं ये नहीं कह रहा कि असीं सुपर करावांगे या असीं सुपर करवा रहे हैं, साडी कोशिश होएगी कि असीं तुहानूं नॉट गुड नॉट बैटर बल्कि बेस्ट करावांगे, क्लीयर। लेकिन तुसीं अगर तुहाडी प्रिपरेशन कितों भी कर रखी है तो तुहाडी बैंकिंग दी रीजनिंग नालों पीपीएससी दी रीजनिंग ऑलवेज डिफरेंट हुंदी है। ये तुसीं तुहाडे दिमाग दे विच एक मैसेज क्लीयर कर लो, क्लीयर। दूसरी गल आपां तुहानूं मैं पर्टिकुलर ते सिलेबस दिखा रहा वां, इस सिलेबस नूं तुसीं चंगी तरह नोट करन दी कोशिश करो, ठीक है। इत्थे तुहानूं थीम ते तुहानूं क्वेश्चनस पूछे जाणगे, थीम, ठीक है, डिटेक्शन ते पूछे जाणगे, कॉज इफेक्ट रीजनिंग होएगी, लॉजिक होएगा, स्टेटमेंट आर्गूमेंट होएगा, ठीक है। और उहदे स्टेटमेंट आर्गूमेंट दे क्वेश्चनस ने तुसीं मान के चलो भी कम से कम मैं तुहानूं कह सकदा कि 15 तो 20 क्वेश्चन दी लेंथ होएगी, क्योंकि इदां दे क्वेश्चनस हुंदे ने जिहदे विच तुहानूं लगेगा कि हाँ ये गल सही भी हो सकती है और गल गलत भी हो सकती है, क्लीयर। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स उही इस पेपर नूं और उही स्टूडेंट इस स्टेटमेंट क्वेश्चन नूं क्वालीफाई करेगा जिस स्टूडेंट की पकड़ बहुत अच्छी होएगी, जिहदी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होएगी, क्लीयर। चलिए इस तो आपां अगे गल कर लैंदे हां कि वर्बल रीजनिंग आएगी। वर्बल दे विच तुहानूं एनालॉजी, ठीक है, सीरीज आप कह सकते हैं कि सीरीज देखो, सीरीज दे विच 2-3 चीज़ां आ जानियां। सब तो पहला नंबर सीरीज आ जाएगी, फिर लैटर सीरीज आ जाएगी, फिर एनालॉजी सीरीज आ जाएगी, सारी सीरीज मिक्स करके दी जाएगी, ठीक है। वेरीफिकेशन करना होगा कि ये गल सही है गलत, ट्रूथ बारे दसना होगा। सिचुएशन जो रिएक्शंस टेस्ट होंगे ने, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्शन सेंस हो गया, क्लासीफिकेशन हो गया, डाटा सफिशिएंसी होगी। मतलब मैं ओवरऑल कह सकता है कि यानी तुसी कह सकते हो कि कंप्लीट रीजनिंग, ठीक है, कंप्लीट रीजनिंग फोकस करके चलनी है। हुण तुहाडे चों कई विद्वान बंधु इदां दे होणगे कि जिहड़े मैक्सिमम कहंदे ने सर किहड़ी बुक बेस्ट रहेगी, ये गल दसो। किसी भी बुक का राइटर अगर मान लो कि गुरु गिल बन जाता है, अगर कि बहुत अच्छी बुक असी भेजती मार्केट के अंदर बहुत हर किसी ने किताब खरीद ली, तुसी अज तक कह सकते हो कि किसी भी किताब विचों डायरैक्ट यानी पेपर छप गया, कदे भी पॉसीबल नहीं है। लेकिन मैं कदे भी डिनाई नहीं करता कि बुक तुहानूं क्वालीफाई नहीं करती। बुक दे विच जो कंसैप्ट हुंदे ने उस कंसैप्ट तुहानूं एक चलण दी प्रैक्टिस दिंदे ने और प्रैक्टिस सैट हुंदे ने, क्लीयर। तो तुहानूं की करना है, इस पर्टिकुलर सैशन लई तुसीं कोचिंग भी कर सकते हो, नहीं भी करते तो गिल्ज मेंटोर तुहानूं सारे टॉपिक्स यानी 1 बाय 1 कंप्लीट कराएगा। तुसीं ये मान के चलो कि पूरे यानी फैब मंथ दे विच विच तां फॉर्म भरे जाणगे, ठीक है। लगभग 15 मार्च ही आपां कह सकते हैं कि 10 मार्च तुहाडी यानी मैं कह सकदा कि एक प्रोविजनल लिस्ट जारी होएगी कि हाँ जी इन्हां ने कैंडीडेट्स ने फॉर्म भरता, क्लीयर। उस तो बाद सैकेंडली इस तो बाद थर्ड प्रोसीजर की होएगी कि आपां ये कह सकते हैं कि मार्च के एंड विच कोई भी आपां नूं ऑथेंटिक कोई न्यूज़ आ सकती है कि हाँ जी तुहाडा पेपर अप्रैल या तुहाडा पेपर मई च हो सकता है। मैं तुहानूं इत्थे पुष्टि कर दांगा कि आपां की करन जा रहे हैं। असीं मान के चलते हैं कि लगभग असीं मान के चलते हैं 12 डेज फैब दे, ठीक है, 31 डेज किहदे मार्च दे हो गए और 30 डेज किहदे हो गए अप्रैल दे। लगभग ओवरऑल अगर आप कंक्लूजन करिए तो असी टारगेट लेके चलते हैं 60 डेज के अंदर तुहानूं गिल्ज मेंटोर सारे का सारा सिलेबस प्रिपेयर करवाएगा। ये तुहाडे नाल साडा प्रॉमिस है, ठीक है गाइस। तुसी डेली क्लासेस नूं ज्वाइन करना है और तुसी सारिਆਂ ने इस कमेंट सैक्शन विच टाइम देना है कि सर इस टाइम क्लास की शुरुआत कर दो, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है, विद आवर सैल्फ, यानी साडे नाल असी क्लास शुरू नहीं करांगे कि हाँ जी असी कहता दोपहर के 1 बजे 2 बजे। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, तुहाडे ते डिपेंड करता है। इफ यू वॉन्ट टू लर्न, तुसी कुछ सीखना चाहते हो, दैन राइट द कमेंट बॉक्स योर द सुटेबल टाइम, क्लीयर। तुहाडा सुटेबल टाइम लिखो कि सानू इस टाइम क्लास चाहिए है, कंप्लीट। इस तो बाद आप देख लेने कि सिचुएशन दे विच मैं तुहानूं होर लेके चलांगा। ये जिन्ना भी नॉन वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग तुहानूं डेफिनेटली परेशान करती है। मैं कहांगा कि बड़ा पछतावा हुंदा है कि जदों रीजनिंग के क्वेश्चनस होणगे और कहंदे आप हर कोई बंदा अपने आप नूं जस्टिस नहीं करेगा इस चीज़ लई, ठीक है, न्यायपूर्वक स्थिति विच नहीं लेके जाएगा अगर तुहाडे क्वेश्चनस गलत हुंदे ने या तुहाडा सिलेक्शन इत्थे नहीं हो पाउंदा, क्लीयर। हुण सैकेंड गल इत्थे देखते हैं कि सिलेबस तुसीं करंट अफेयर देखो, करंट अफेयर कि मैक्सीमम यानी मैं कह सकदा कि 4 महीने का पढ़ना है और इहदे नाल तुसीं की स्टडी करनी है, यानी लिसन केयरफुली। इहदे नाल तुसीं गल क्लीयर करनी है कि 2017 2018 2019 इन्हां दे विचों की करना। देखो एक तो हो गए नैशनल, नोट करो, एक हो गया इंटरनेशनल, क्लीयर। जिन्ने भी अवार्ड्स मिले ने, ठीक है, नैशनल लैवल ते इंटरनेशनल लैवल ते उहदे नाल जिन्ने भी गेम्स दे संबंधित अवार्ड्स ने, क्लीयर। उहदे नाल आपां कह सकते हैं कि ऑथर हो गया, क्लीयर। उहदे नाल अगर किसी भी ऑथर ने बुक्स लिखी है, ठीक है,
या आप कह सकते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ां जिन्ने भी स्टेट लैवल के एरियाज ने, ठीक है, एरिया, ठीक है, वो स्टेट लैवल ਦੀਆਂ लोक सभा राज्य सभा सीट्स ने, इदां ਦੇ क्वेश्चनस यानी पैट है। क्लीयर, ये क्वेश्चनस ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਪੀਐਸ ਪੀਸੀਐਲ ਕਲਰਕ एग्जाम ਸੀਗਾ ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਈ ਸੀਗੇ ਕਿ 올림픽ਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਗੇਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। क्लीयर, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, करंट अफेयर के नैशनल इंटरनेशनल लेवल तुहानू ऑलरेडी मैंशन करके दिता है, इकोनॉमिक्स इशू दे विच ऑलरेडी दिता है, यानी पॉलिटी दे विच ऑलरेडी दिता है। असी 1800 MCQ सीरीज कवर करवा रहे हैं, ठीक है, और असी वो क्वेश्चंस करवावांगे जिहड़े मैक्सीमम पिछे क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगर इत्थे 40 नंबर का जीके आएगा तो गिल्ज मेंटोर तुहाडे नाल गारंटी करता है कि असी इस उम्मीद करते हैं कि 25% यानी 25 क्वेश्चन गिल्ज मेंटोर के सिलेबस चो आउणगे जे तुसी सही ईमानदारी नाल सारे सैशन देख रहे हो। क्लीयर, हाँ जी। ये एनवायरमेंट की गल करते हैं, साइंस एंड टैक्नोलॉजी की गल होगी, एनी अदर जो करंट इशूज हो गए, ठीक है, हिस्टरी हो गई, और स्पैशल तौर पर फ्रीडम स्ट्रगल तो बाद की गल है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि 1857 की प्रक्रिया है ना, इतों ही ज़्यादातर तुहानू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पंजाब की गल करते हैं 14th सेंचुरी ऑनवर्ड, ठीक है। हाँ जी, सब तो पहले गल करते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन दे विच जिस कैंडीडेट के मार्क्स ज़्यादा आए सिलेक्शन उहदा ही होएगा, चाहे तुहाडी टाइपिंग की स्पीड 80 वर्ड पर मिनट क्यों नहीं है, तुहाडा सिलेक्शन नहीं होएगा। बिकॉज अगर तुहाडे रिटन दे विच मैं कह सकदा कि टोटल रिटन दे विच अगर तुहाडे मार्क्स अच्छे ने, अगर तुहाडे रिटन दे विच अच्छे मार्क्स ने 300 दे विचों अगर अच्छे मार्क्स लैके जाने हो, सिर्फ टाइपिंग एज ए क्वालीफाई नेचर रहेगा। तुहाडे चों कोई भी कैंडीडेट ध्यान दे ले कि तुसीं अगर रिटन क्वालीफाई कर गए तो तुसीं टाइपिंग की प्रिपरेशन खिच धो के कर सकते हो, जो तुहानू टाइम पीरियड दिता है उहदे मुताबिक तुसीं कर सकते हो। अगर इन बिटवीन एक चीज़ मैं तुहानू क्लीयर दस देना है, अगर मान लो यूनीवर्सिटी के विच पेपर कंडक्ट होंदा सेंटर वाली जिथों तक गल है मैक्सीमम स्टूडेंट्स पूछते हैं, जो भी PPSC के एग्जाम होंदे ने पटियाला यूनीवर्सिटी होंदे ने या पटियाला के अदर स्कूल्स के अंदर होंदे ने, ठीक है। एक्सपैक्टड उम्मीद इदां दी हैगी है कि जो यूनीवर्सिटी के समैसटर्स एग्जाम शुरू हो जाते हैं, ठीक है, टाइम टेबल के मुताबिक, तो तुहाडा ये एग्जाम एक्सपैक्टड है कि फिर मई या जून च जा सकता है। लेकिन ये चीज़ की ऑथेंटिक न्यूज़ आपां नूं कद मिल जाएगी, क्योंकि स्कूल्स दे विच तो हो नहीं सकणगे। स्कूल्स दे विच तो तुसीं देखो कि मार्च महीने तो कि 10th क्लास के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, फिर 12th के शुरू हो जाएंगे। लगभग ये एग्जाम जाके आप कह सकते हैं, ठीक है, ये एग्जाम्स और इन बिटवीन श्योर नहीं मैं कह रहा, लेकिन साड़ी उम्मीद है, सानू लग रहा है भी इदा हो सकता है, ठीक है, साड़ी परसैप्शन इस चीज़ बारे। लेकिन अगर जो भी एग्जाम आता है 60 दिनों का टारगेट मान के चलांगे, 60 दिनों तो पहला तुहाडा एग्जाम पॉसीबल बहुत घट चांसेज ने, ठीक है। लेकिन इन बिटवीन 60 दिनों की आपां कंप्लीट सिलेबस करना है, तुसीं तुहाडा डिटरमीनेशन, पूरी हिम्मत, जोश और पूरे जज्बे नाल जुड़ना है, ठीक है। गिल्ज मेंटोर तुहाडी हमेशा हैल्प करेगा रिगार्डिंग टू द एग्जाम्स। तुहानू दसना चाहांगा कि इस एग्जाम के संबंधित यानी तुहानू अज यानी मैं कह सकदा कि 16 फैब यानी तुसी दसना है, जल्दी दसना है, और असी 17 तारीख तो क्लास तुहाडी शुरू कर देंगे। ये रिगार्डिंग तुहानू जो भी सिलेबस की जरूरत होएगी, स्टडी मटीरियल की जरूरत होएगी, गिल्ज मेंटोर देगा। अते इहदे नाल तुहानू 10+10 यानी 20 टैसट सैट दिते जाएंगे, ठीक है। ये टैसट सैट गिल्ज मेंटोर की टीम प्रिपेयर कर रही है और फुली जोर नाल रेडी कर रही है, और उम्मीद है कि तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस एग्जाम विच यानी कामयाब करन लई अगे मैरिट च आउणा नहीं आउणा डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ये साडी गारंटी है, साडी टीम का एक्सपीरियंस है कि असी तुहानू इस पड़ाव दे विच बहुत अगे तक पहुँचाउण दी पूरी कोशिश करांगे। थैंक यू सो मच गाइस, तुसी टाइम दिता और अपनी कोशिश, अपनी हिम्मत कदे ना हारो। पेपर बहुत आसान आएगा, पेपर मैं कहना इन्ना आसान आएगा कि तुसी एग्जाम देने तो बाद जो बाहर आओगे तो तुसी खुद कहोगे कि पेपर इन्ना ईजी सी कि काश मैं भी इस पेपर में अच्छे तरीके नाल पढ़िया हुंदा तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। क्लीयर, टाइपिंग दी चक्कर है, टाइपिंग तुहाडी तुसी जिन्ना भी तुहानू कदे भी डिनाई नहीं करते, तुसी अज तो ही प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। पंजाबी की टाइपिंग करो, अगर पंजाबी की टाइपिंग सीख गए तो इंग्लिश की टाइपिंग सीखना बहुत ईजी होएगा। डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करोगे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता तुहाडा, तुसी टाइम मैनेज करो, तुसी घरे तुहाडी प्रैक्टिस कर सकते हो। अद्धा घंटा किसी इंस्टीट्यूशन किसी ट्यूटर तो सीख के आओ, कदे भी तुसी उहदी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लीयर, और उस तो बाद रही गल, ये तुसी टाइम दसना है कि सर ये मैं तुहानू दसना चाहांगा 1800 MCQ की जीके सीरीज चल रही है जी, जिहदे विच असीं ऑल टाइप का जीके कवर करवा रहे हैं। हिस्टरी की गल करते हैं, जियोग्राफी की गल करते हैं, पॉलिटिकल की गल करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की गल करते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल की गल करते हैं, उस तो बाद करंट अफेयर की गल करते हैं, ठीक है। ऑल टाइप का जीके है, तुहानू टाइम टू टाइम अपडेट करवाया जा रहा है। तो गाइज तुसीं इस सैशन नूं देखना बिल्कुल भी नहीं भुलना। जेकर तुसीं चाहुंदे हो कि PPSC सीनियर असिस्टेंट के एग्जाम की प्रिपरेशन लई तुहानू सब तो बेस्ट चैनल अगर प्रिपेयर करवा सकता है पंजाब के ऑल एग्जाम्स दे विच तो वो है गिल्ज मेंटोर। तो थैंक यू सो मच गाइज, तुसीं टाइम दिता।
प्लीज़ तुहाडा टाइम टेबल तुसी खुद दसना है कि किस टाइम शुरू करना है, अदरवाइज फिर साडे टाइम टेबल के मुताबिक असीं तुहानूं अपडेट करांगे। ठीक है, तुसी टाइम दिता, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। और शेयर करना मैक्सीमम टाइम तक नहीं भुलना। ये तुसी कम से कम एक फ्री ना पढ़िया करो। बस मैं तुहानूं एक ही गल कहांगा कि ये चीज़ मैनूं कहनी नहीं बनती, किसी भी टीचर नूं कहण दी जरूरत पवे ना, तुसी सारे एक समझदार हो। यू ऑल पीपल आर विद गिल्ज मैंटोर एंड गिल्ज मैंटोर ऑलवेज विद यू। क्लीयर? तो आप कह सकते हैं कि सैकेंडली गल मैनू बिल्कुल भी चंगा नहीं लगता कि खुद ही एडवरटाइज करना या खुद बारे कुछ कहना। ठीक है, मैनू नहीं अच्छा लगता, लेकिन तुसी इस चीज़ को खुद समझा करो। इंस्टाग्राम, टैलीग्राम, व्हाट्सअप, जिथे भी तुसी सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, मैक्सीमम टाइम तक जो भी तुहानूं गलबात अच्छी लगती है उन्होंने शेयर करा करो। और तुहाडा सजेशन कमेंट बॉक्स 'ਚ तुसी दे सकते हो। जेकर तुसी चाहुंदे हो साडा इंस्टाग्राम, टैलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैक करो। तो गाइज उत्थे तुसीं साडे ग्रुप में जुड़ सकते हो ताकि तुहानूं वधेरी जानकारी असीं दे सकते हैं, तुहानूं PDF डेली करंट अफेयर दे लई। हाँ जी, मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि तुहाडे चों कई विद्वान बंधु इदां दे ने ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ भी कन्फ्यूज ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। www.gilgementor, ठीक है, .co.in इस साइट ਤੇ विजिट करना है और ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ करंट अफेयर यानी फ्री ਦੇ ਵਿੱਚ डाउनलोड कर सकते हो। डेली करंट अफेयर ਇੱਥੇ अपलोड ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। गाइज ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰਾਮਬਾਣ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। ठीक है, तो